बोले क्यों? तो भगवान श्याम सुंदर जो कि हरि के रूप में है, वे कहते क्या है? वयम न गृहीमो, वयम न गृहीमो, मैं पकड़ूंगा नहीं, पूंछ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि जो पूंछ होती है सर्प की वो अमंगलकारी होती है, इसलिए मैं पूंछ नहीं पकड़ूंगा। दैत्य बोला तो बलि कि अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो पूंछ हम भी नहीं पकड़ेंगे, समुद्र मंथन हो अथवा अभी कैंसिल हो जाए, हमारा तो राज्य चल ही रहा है, मैं भी पूंछ नहीं पकड़ूंगा। भगवान कहते नहीं, अरे भैया बलि, तुम वासुकी की पूंछ पकड़ लो, पूंछ पकड़ लो। बोले नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। भगवान मुस्कुराते हुए भगवान ने पूंछ पकड़ ली वासुकी नाग की, और देवताओं ने भी पूंछ पकड़ी, और दैत्य जबरदस्ती लग गए फनकी। भगवान ने वाक चातुर्य का आश्रय लिया। भगवान का एक नाम है बाग विभूषण, वाणी के बड़े ही चतुर हैं, अस कही बोले बाग विभूषण। क्योंकि जानते थे कि अगर हमने पहले ही कहा दैत्यों से कि तुम फन पकड़ लो, तो ये दैत्य फन नहीं पकड़ेंगे, और देवताओं ने अगर फन पकड़ लिया तो देवताओं का शरीर जल करके दग्ध हो जाएगा, क्योंकि इसके मुख से जब विष की ज्वाला निकलेगी तो इसको बिना दैत्यों के कोई सहन नहीं कर पाए। तो भगवान ने पहले से ही उल्टी बात की कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, तो दैत्यों ने हट की कि तुम नहीं पकड़ोगे तो पकड़ेंगे हम भी नहीं, क्योंकि हम तुमसे किसी मामले में कमजोर नहीं। भगवान ने सोचा बात खरी हो गई, तो भगवान तत्काल पूंछ की ओर। एक हमें एक कथा याद आ गई। कभी कभी कुछ लोग जो उल्टा ही आचरण करते हैं, उनसे उल्टी बात कहिए तो हो सकता है वो सीधा आचरण करना। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी, अब समुद्र मंथन होने लगा, और जब समुद्र मंथन होने लगा तो सबसे पहले निकला विष। मथानी जिस समय डाली गई तो वो मथानी डूबने लगी। जब मथानी नीचे डूबने लगी तो भगवान ने विशाल कच्छप रूप धारण किया, 1000 योजन की पीठ बनाई है कच्छप, और प्रवशंति तोयम गिरिम उज्जहार, जल में प्रवेश किया और पर्वत को उठा लिया। कथा से एक शिक्षा मिलती है कि मन यदि हमारा मंथन कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो मन को आश्रय परमात्मा का मिलना चाहिए, और अगर मन को गोविंद का सहारा मिल गया तो समुद्र मंथन जीवन का पूर्ण, फिर अमृत तो मिल जाएगा, सफलता। विष निकला, भगवान शिव की शरण में सब गए। भोले बाबा ने विष पान किया। इसके बाद फिर मथानी चली, और जब फिर मथानी चली तो कल्प वृक्ष, चंद्रमा, अप्सराएं, वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी, वारुणी कहते हैं मदिरा, और जैसे ही वारुणी देवी निकली तो भगवान ने कहा कि ये बांट दो दैत्यों, तो ये दैत्यों को बांट देंगे। वारुणी माने जानते ही हैं, मदिरा, शराब। इसके बाद में लक्ष्मी देवी निकली, भगवान के सदा सर्वदा हृदय में विराजमान।
ठाकुर जी के गले में जयमाला डाल, कौतुशुभ मणि निकली, भगवान के उदर की शोभा बन गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग की संपत्ति। इसके बाद में उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और समुद्र मंथन होता रहा। व्यास जी महाराज ने वर्णन किया परम भागवत में, धनवंतरो इतिर्ख्यात आयुर्वेद दिग्भा। महाराज धनवंतरी सोने के कलश में अमृत को लेकर के प्रकट हो, और जैसे ये स्वर्ण कलश में अमृत देखा तो समस्त दैत्य टूट पड़े उस कलश में, और ये अमृत का कलश ले गए छीन के। भावुक भक्तों की मान्यता है कि 4 जगह इसको रखा। नासिक में जहां इस समय महाकुंभ चल रहा, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। अब देवता तो बेचारे छीना झपटी में पीछे और दैत्य ले गए अमृत, लेकिन आपस में ये परीक्षित जी पी नहीं पाए। अगर आपके भाग्य में नहीं है, परमात्मा की इच्छा नहीं है, तो भले ही वस्तु आपके पास हो लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाए। अमृत लिए तो हैं, लेकिन जहां बांटने का नंबर आए तो आपस में ये झगड़ जाएं, अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। बलि कलश उठा के चल देता। भगवान ने सोचा कि अगर अमृत दैत्यों को मिल गया तो देवत्व संस्कृति समाप्त हो जाएगी, फिर तो ये देवता ये कभी युद्ध नहीं जीत पाए। भगवान ने तत्काल मोहिनी रूप धारण किया। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और ऐसे भगवान बने हैं मोहिनी कि जिनकी सुंदरता की एक बूंद से तीनों लोगों की सुंदरता बनी है। स्वयं जो आनंद है और उनके आनंद के सागर की एक बूंद अगर मिल जाए तो तीनों लोक आनंदित हो सकते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। एक बूंद। विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, नहीं तो कविता बली में 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी। सुषमा सुरभि श्रृंगार दूध दुही, और मदन अमीय मय कियो महीरी। सुषमा की गाय को सुंदरता का दूध निकाल करके कामदेव ने इसका दोहन किया और दही बनाया। और कामदेव ने जब मंथन किया तो जो मक्खन निकला उससे राम जी बनाए गए। और संसार में जितनी सुंदरता है वो तो तक्र है, वो तो मट्ठा है, वो नवनीत है ही नहीं। मथि माखन सिय राम समारोह, सकल भुवन जग कियो महीरी। सकल भुवन 14 लोकों की सुंदरता मट्ठा है, लेकिन नवनीत जो निकला था सुंदरता का, उससे तो सिय राम समारोह मेरे ठाकुर जी बनाए। भगवान की सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता लज्जित हो जाती है। ऐसे भगवान और जब नारी बन गए तो नाम मोहिनी रूप, मोहिनी जो सबको अपनी ओर मोह ले। राजा बलि ने देखा तो मोहित हो गया। बोला देवी
कहाँ रहती हो, कौन हो? तो कहती है कि मुझे क्यों पूछते हो, कहाँ तो तुम ऊंचे कुल की संतान महाराज कश्यप के पुत्र, और कहाँ मैं स्वच्छंद विचारों की स्त्री हूं। विश्वासम पंडितो जातम, पंडित को, जानकार को, विचारवान पुरुष को कभी कामनी इच्छा करने वाली, स्वतंत्र रहने वाली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, अपने धर्म में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिली। जब बेटी है तो पिता के अधीन, पत्नी हो गई तो पति के अनुशासन में रहे, और देव योग से पति ने साथ छोड़ दिया तो बुढ़ापे में पति के अनुशासन में रह करके, पुत्र के अनुशासन में रह करके, पुत्र की आज्ञा मान करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। भारत की नारी को स्वतंत्रता नहीं दी गई। ये भले ही कहीं भी संसद में बैठ के कोई प्रस्ताव पारित कर दें, लेकिन समस्याएं बढ़ती रहेंगी, समाधान नहीं हो। संत तुलसी का अनुभव है, महाभ्रष्ट चल फूट के यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही। स्वतंत्रता नहीं मिली। कहने का आशय, भगवान ने समझाया, कहां हम स्वतंत्र रहने वाली स्त्री, मेरे ऊपर भरोसा। बलि कहता है, अगर तुम्हारे ऊपर भरोसा न करें तो किस पे करेंगे। देखो, दोनों रूपों में अर्थ लेना। जहां मोहिनी भगवान मानते हो वहां बलि का चिंतन ठीक है, और जहां वासनात्मक सोच मानते हो वहां बलि का चिंतन केवल नारी के प्रति आसक्ति का चिंतन। भगवान को दे दिया वो कलश। भगवान ने कहा, इसमें जो ऊपर द्रव्य है पतला पतला, ये हम बांट देंगे देवताओं को, और तुम्हें हम सार तत्व गाढ़ा है जो वो तुम्हें पिलाएंगे। बलि बोला, जब हमने विश्वास ही कर लिया तो अब मारो या उबारो, शरण में तुम्हारी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जो चाहो वो करो, अब तो शरणागति है। हमने कलश दे दिया। भगवान ने एक देवताओं की पंक्ति कतार लगाई, और एक कतार में दैत्य बैठे और बीच में भगवान। एक निवेदन करूं, जीवन गुण और अवगुणों के बीच में चल रहा है, तो एक काम अगर कर लोगे तो समुद्र मंथन की कथा जीवन में उतर जाए। जीवन की यात्रा में गुण भी मिलेंगे, अवगुण भी मिलेंगे, लेकिन बीच में अगर ठाकुर जी को बनाए रखोगे तो एक ना एक दिन भवसागर से गुण अवगुणों को देखते हुए, इनका अनुभव करते हुए भवसागर से पार हो जाओगे। दैत्यों के और देवताओं के बीच में कौन है? भगवान मोहिनी। अमृत बांटा, और जब देवताओं को अमृत बंटने लगा तो धीरे धीरे अमृत का जो कलश था वो औंधा पलटने लगा। एक स्वरभानु नाम का दैत्य समझ गया कि हमें लगता है ये नारी मोहिनी भगवान छल कर रहे, तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। भगवान अमृत बांट रहे थे। तीन लोक के ठाकुर के हाथों का अमृत ज्यों ही इसकी हथेली पर आया तो इसने अमृत को चाट लिया। पिबंच सोमम, ज्यों ही इसने अमृत पिया तो चंद्रा अर्काभ्याम संसूचिता, चंद्रमा ने और अर्क कहते हैं सूर्य भगवान ने, दोनों ने ही भगवान को बता दिया। मोहिनी रूपधारी भगवान ने तीक्ष्ण धार के सुदर्शन चक्र से
जहात पिबतः शिरा, जिस मुख ने अमृत पिया था भगवान ने वो सिर अलग कर दिया। लेकिन परीक्षित जी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भगवान के हाथ का अमृत इसको मिल चुका था, प्रभु के हाथों की कृपा मिल चुकी थी, इसलिए मृत्यु नहीं हुई। और भगवान मोहिनी ने वो कलश वहीं फेंक दिया और मोहिनी रूपधारी भगवान अंतर्धान हो गए। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने ग्रहों की कक्षा में स्थापित कर दिया, एक केतु और एक राहु। लेकिन जब दैत्यों को अमृत नहीं मिला तो दैत्यों ने सागर के पावन पुलिन पर देवताओं से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब देवता तो अमृत पी चुके थे, इसलिए देवताओं ने दैत्यों को पराजित किया। दैत्यों का राजा बलि देवराज इंद्र के वज्र से मर चुका था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित किया और इसके बाद में देवर्षि नारद ने ये युद्ध विराम करा दिया। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को समुद्र मंथन का पावन चरित्र सुना। मन है मथानी और ये मन रूपी मथानी घूमती ही रहती है। गीता में कहते स्थित प्रज्ञ एक शब्द है। जब कभी मन को, चित्त को, बुद्धि तीनों को परमात्मा से जोड़ देते हैं, उस साधक का नाम होता है स्थित प्रज्ञ। और ये बात कहने में सरल है। पूछा भी अर्जुन ने, महाराज ये कैसे होगा, मन कैसे जुड़ेगा, मन चंचल है, इसको निरुद्ध कैसे करें? तो भगवान योगेश्वर कृष्णचंद्र जी कहते हैं दो ही उपाय हैं, या तो अभ्यासेन या वैराग्य। या तो वैराग्य हो जाए तब, और या प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए मन को संसार से हटाने का और परमात्मा के चरणों में जोड़ने का। सतत अभ्यास करना चाहिए। एक दिन भोले बाबा को मिली सूचना, तो भोले बाबा ने मोहिनी रूप देखना चाहा भगवान का। भोले बाबा वहां गए तो भगवान ने कहा मेरा मोहिनी रूप मत देखो, क्योंकि मेरे प्रत्येक भक्त को मेरे प्रत्येक स्वरूप का दर्शन नहीं करना चाहिए। हम अपने इष्ट के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं, साधक में अपने इष्ट के, अपने स्वामी के गुण निश्चित ही आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए शांत मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। मेरा वैरागी स्वरूप देखोगे तो भोले बाबा तुम्हारा वैराग्य चला जाएगा। भोले बाबा को अपने वैराग्य पर अभिमान था। बोले महाराज मेरा वैराग्य सामान्य नहीं है जो चला जाए, हमें वो रूप दिखाइए। ज्यों ही ये बात कही तो भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, तो योग माया ने भगवान शंकर के पीछे एक उपवन बना के तैयार कर दिया। उपवन में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, वसंत ऋतु आ गई है। कथा में बैठे हैं, एक विचार दर्शन दे रहा हूं। भगवान के सामने माया का प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता, लेकिन भगवान को अगर आपने अलग कर दिया, भगवान की पीठ की ओर अगर आपने मुख किया, तो निश्चित माया अपना प्रभाव डाल देगी।
और जब तक भगवान के सामने जीव रहेगा, परमात्मा के अनुकूल रहेगा, माया तनिक भी प्रभाव डाल ही नहीं सकती। सन्मुख होए जीव मोय जबहीं, तो जन्म कोट अगनासों तबहीं। माया और भक्ति भगवान की दो पत्नियां हैं, और माया अगर डरती है तो केवल भगवान से और उनके भक्त से। अत सभीत जोरे कर ठाड़ी, माया हाथ जोड़कर भगवान के भक्त के सामने खड़ी हो जाती। तो आज बोले बाबा, बोले नहीं हम रूप तो देखें। भगवान ने माया को आज्ञा दी, तो भगवान शंकर के पीछे एक उपवन तैयार हुआ, और उसमें एक नवयौवना सुंदरी स्त्री, सुंदरी अपने हाथ से गेंद का खेल खेल रही थी। व्यास जी महाराज ने भागवत जी के पवित्र श्लोक में वर्णन किया, जरा श्रवण करें। ततो ददर्शोपवने वर स्त्रिया, विक्रीयति कंदुक लीलया लसत। बड़े प्रेम के साथ कंदुक गेंद का खेल खेल रही सुंदर स्त्री। एक हाथ से गेंद को उछालती है, दूसरे में पकड़ती है, दूसरे से उछालती है, पहले में पकड़ती है। और जब इस खेल में बहुत देर तक लगी रही, तो पर्यस्त दुकूल, इसके उर प्रदेश का, हृदय प्रदेश का वस्त्र नीचे खिसक गया और करधनी में लिपट गया। उर प्रदेश वस्त्र विहीन हो गया। तब तक इसने गेंद उछाली तो गेंद नीचे गिर पड़ी। अब भगवान शंकर ने वो गेंद उठाई और दया जगी और गेंद उठा के उस उपवन की ओर चले और उसको पकड़ाते हैं। लेकिन ये जबरदस्ती भगवान शंकर से हाथ लगा के दूर हो रही है और भोले बाबा इसका आलिंगन करना चाहते। उसी समय भगवान ने जगत अम्बा भगवती पार्वती से कहा कि अपने बैरागी पति की दशा देख लिए, कितना बैराग, कितना योग है। पार्वती जी ने देखा तो देखते ही पार्वती जी का स्वास्थ्य मुक्का बढ़ गया। माताएं समझ गई होंगी, बिना दूध के ही पार्वती जी का स्वास्थ्य बढ़ गया, मुंह फूल गया। नंदी पर बैठी, कैलाश पर्वत के उतुंग श्रृंग पर सघन विटप की छाया में, वट वृक्ष की छाया में, 100 योजन ऊंचा जो वृक्ष है उसके नीचे पहुंच गए। भोले बाबा आए तो पार्वती तो बैठी ही थी, और जैसे ही भगवान शिव ने प्रवेश किया, पार्वती बोली बस समझ लिया कितने बड़े बैरागी हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी यो माम पृच्छति, तुम ये मुझसे पूछती हो। उनकी लीला, उनकी कृपा और उनके अवतारों की कथाएं, उनका चरित्र, बड़े बड़े योगी, यति, मुनि, साधु, संत, कुटी चक्र, बहुदक, हंस, परमहंस, अवधूत, संत, महंत, विरक्त, ज्ञानी, अभ्यासी, तुर्यातीत कोई जान ही नहीं पाता। तो हम क्या जाने, उनकी माया ही ऐसी है। रामचरितमानस के पहले ही श्लोकों में भगवान की माया का वर्णन किया गया कि जिस माया के वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अखिल विश्व है, जिस माया के कारण रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, तो उस माया को भला देवी कौन जान सकता है। वे तो अपने भक्तों का अभिमान दूर करने के लिए माया का आश्रय लेते हैं।
तब पार्वती परमात्मा के ऐश्वर्य से प्रभावित हुई। इसी प्रसंग को प्रमाणित करते हुए रामचरितमानस में बाबा ने वर्णन किया। ये सब माया कृत परिवारा, ये सब माया कृत परिवारा, प्रबल अमित को पर नहीं पारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा, शिव चतुरानन जाहि डेराही, शिव चतुरानन जाहि डेराही, शिव चतुरानन जाहि डेराही, शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के लेखे माई, अपर जीव के लेखे माई, अपर जीव के, अपर जीव के, अपर जीव के लेखे माई। अब जनेऊ होते नहीं है, अब निपटाए जाते हैं। भारत की धरती से संस्कार निपटने लगे। यज्ञोपवीत हुआ, वामन भगवान का सुंदर ब्रह्मचारी का रूप। जगत अम्बा भगवती पार्वती से भिक्षा मांगी। भोले बाबा ने मांगने की शिक्षा दी है नारायण को। बोले अभी तक तो देते रहे हो, आज मांगने निकले हो तो बड़ा संयम अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मांगने वाले को बहुत छोटा बन के मांगना पड़ता है। भगवान बोले तभी तो 52 अंगुल के बने हैं। तो बोले स्वभाव बना लेना, जो दे उसका भी भला हो, जो ना दे उसका भी भला। भगवान शिव ने मंत्र दिया मांगने का। पार्वती ने भिक्षा दी, अदिति ने भिक्षा दी और अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को ये भिक्षा दी। वामन भगवान गुरु जी बोले बस इतनी ही लाए हो। तो वामन भगवान बोले गुरुदेव अधिक जहां मिले वहीं भेज दी। बृहस्पति जी महाराज बोले चले जाओ नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर भृगु कक्ष में, वहां दैत्यों का राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान वहीं पहुंचे और जिस समय वामन भगवान का स्वरूप देखा, दंडम छत्रम सजलम कमंडलम, दंड लिए हैं, छत्र लिए हैं, जलयुक्त कमंडल लिए हैं और यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। राजा बलि को पता चला तो भगवान के कमलवत चरणों का प्रक्षालन किया है और आज राजा बलि ने चरणामृत लिया। शेष जल जो बचा वो यज्ञ भूमि में डाला, सत्कार किया और कहा ब्रह्मचारी जी दान बट रहा है, तुम भी मांग लो। भगवान बोले बलि तेरा जैसा यज्ञ और तेरे जैसा यश तीनों लोकों में दान देने वालों में किसी का नहीं, किसी का नहीं। अब बलि का अभिमान और बढ़ा कि देखो ये ब्रह्मचारी भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। बलि कहता है तो तुम भी मांग लो। भगवान बोले 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि हंसा और बोला कि हमें लगता कम उम्र में महात्मा बने हो तो बुद्धि भी कम है, तुम्हें पता नहीं किससे मांग रहे हो। अरे एक दीप मांग लो, एक खंड मांग लो, मैं दे दूंगा।
क्योंकि इस समय संपूर्ण द्वीपों पर मेरा आधिपत्य है। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, 7 द्वीप हैं, कोई एक द्वीप मांग लो। भगवान बोले जिसको संतोष नहीं है उसको सब दे दिया जाए, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता। हम तो ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को सदैव संतोषी होना चाहिए। इसलिए बस 3 पग काफी है। लेकिन परीक्षित भगवान की गूढ़ भाषा को राजा बलि समझ नहीं पाया। सामान्य पुरुष भगवान की भाषा कैसे समझे?